सबसे ज्यादा राजनीति अगर इस देश में कोई कर रहा है तो हिंदुस्तान का गोदी मीडिया कर रहा है। मुझे बोलने दो, नहीं तो मैं और कटई शब्द इस्तेमाल करूं। कुंभ को आपने राजनीति का अखाड़ा बना दिया था। हिंदुस्तान की आस्था के ऊपर आप पर्चा लगा रहे हैं। 12 करोड़ आदमी वहां पहुंच गए। ठीक है, नहीं क्या आपका दिमाग खराब हो गया क्या? 12 करोड़ रजिस्ट्रेशन हुए थे, क्या हुआ था, कहां से याद? जाके देख के आएंगे तो होगा ना, घर बैठ के नहीं होगा। घर बैठ के आप टीवी पर बैठ के भड़वागिरी करेंगे तो नहीं होगा ना। इंटरनेशनल मीडिया को चांदी का जूता नहीं मारा सरकार ने, इसलिए उन्होंने चला दिया है। अभी तक इस शो में सबसे ज्यादा बौखलाहट आपकी नजर आ रही है। नहीं वो तो होगी, वो तो होगी। हमारे श्रद्धालु मारे गए, क्यों नहीं बौखलाहट होगी सर? अरे भाई भड़वागिरी की भी हद होती है यार। नहीं इस तरीके के शब्द नहीं। दलाली की भी हद होती है। आप दलाली प्रूफ करिए, आप मेरी भड़वागिरी, आप मेरी दलाली प्रूफ कीजिए। आप 10 बार कहिए, आप पहाड़ा लिख दीजिए भड़वागिरी पे, उससे क्या हो जाएगा? आप दलाली पर पहाड़ा लिख दीजिए, उससे क्या हो जाएगा? कांग्रेस का इतिहास नहीं जानते क्या लोग? ये कुंठित मानसिकता का परिचायक है कि आपको भड़ुआ कह रहे हैं, बाकी को कुछ से कुछ कह रहे हैं। आदमी जैसा होता है उसके सामने वाला भी वैसा ही दिखता है। वो दलाल है तो सबको दलाल देखेगा, वो भड़वा है तो सबको भड़वा देखेगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द डिबेट सेंटर में। दोस्तों, आज की इस धमाकेदार डिबेट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं न्यूज एंकर अनुराग मुस्कान और दूसरी तरफ हम देखने वाले कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा को। दोस्तों, यह बात तो हम सबको मालूम है कि जब कांग्रेस के प्रवक्ताओं के सामने कोई कांग्रेस की बुराई कर देता है तो वो किस तरह अपशब्दों का प्रयोग करने लगते हैं। सेम वही चीज दोस्तों आज की इस डिबेट में हमें देखने को मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों अनुराग मुस्कान जब आलोक शर्मा के सामने कांग्रेस का काला चिट्ठा खोल रहे थे तो आलोक शर्मा भड़क जाते हैं और अनुराग मुस्कान के लिए गाली गलौज का प्रयोग करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों आज अनुराग मुस्कान भी चुप नहीं बैठे हैं, बल्कि उन्होंने ही कांग्रेस के प्रवक्ता को अच्छे से इस डिबेट में धो दिया है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बिना किसी देरी के आइए पहले मेन वीडियो को देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, इस पे आप ही का वाक्य है। हाँ, थोड़ा सा रिमाइंड करके देख लेना। तो क्या आप इससे इत्तेफाक नहीं रखते कि राजनीति नहीं होनी चाहिए? मैंने आपके कौन से सवाल को सरकार से नहीं पूछा, अजय आलोक से नहीं पूछा, बताइए। मैं फिर कहूंगा, और ये तो मेरे अपने भी सवाल है, आपके क्या सवाल पूछना विपक्ष। अरे भाई सुन तो लो यार प्रभु, आज भी आप लोग राजनीति कर रहे हैं। सबसे ज्यादा राजनीति अगर इस देश में कोई कर रहा है तो हिंदुस्तान का गोदी मीडिया कर रहा है। मुझे बोलने दो, नहीं तो मैं और कटई शब्द कर रहा होगा सर, मैं जानता नहीं गोदी मुझे बोलने दो। तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। आज की हालत यह है कि यूपी में मैंने अभी कहा कि 150 से ज्यादा लोग अभी एक बाबा के प्रोग्राम में मरे, लेकिन अजय आलोक जी को सनातन की बड़ी चिंता हो रही है। ये कुंभ को आपने राजनीतिक अखाड़ा बना दिया था। कुंभ ने को भी आपने सनातन और हिंदू मुस्लिम करने का रास्ता बना दिया था। मैं आलोक जी आप बताइए, आपके सवाल अजय आलोक से पूछूंगा, समय बहुत कम है, मेरे पास 2 मेहमान अभी बचे हुए हैं। मैं आपके सारे सवाल लूंगा, सम्मान के साथ लूंगा। आचार्य विक्रमादित्य, क्या महाकुंभ राजनीति का अखाड़ा बन चुका है, जैसा कि कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं? क्या आपको लगता है एक हिंदू धर्मगुरु होने के नाते कि महाकुंभ को राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया है? देखिए, महाकुंभ तो जो बना है, लेकिन वास्तविक तौर पे आपके टीवी पे इस वक्त ताल ठोक के राजनीति का अखाड़ा जरूर बन गया है। वर्णन जो किया गया है टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, सब लोगों की अपेक्षा थी बहुत सुंदर व्यवस्था है, लोग रेले की तरह वहां पहुंचते चले जा रहे हैं। जो वीडियो खबर आ रही है, जितनी मैंने व्यवस्थाएं समझने, आश्रमों से समझने का प्रयास किया, तो हुआ यह है कि पूरे के पूरे 12 करोड़। पहले पता था, सरकार ने आंकड़ा जारी किया था कि 45 करोड़ लोग इस बार महाकुंभ, 12 करोड़ आदमी एक ही दिन थे साहब, संभाल नहीं पाई सरकार संभाल नहीं पाई। ये बात समझनी चाहिए कि सरकार संभाल नहीं पाई। उन्होंने आमंत्रित किया लोगों को, 12 करोड़ आदमी पहुंच गए, और जब आप दिखाएंगे इतनी सुंदर करोड़ का आंकड़ा सुंदर दिया, जरा बता दीजिए मुझे। कितने लोग पहुंचे? हिंदुस्तान की आस्था के ऊपर आप पर्चा लगा रहे हैं। 12 करोड़ आदमी वहां पहुंच के वहां पर डुबकी लगाने के लिए गया है। आपकी तरह तो नहीं है ना, आपकी तरह तो नहीं है जो आप नहीं गए। आपके लोग नहीं जा रहे हैं, पता है। 12 करोड़ आदमी वहां पहुंचा है। अभी भी भड़वागिरी कर रहे हैं। आज के हिंदुस्तान की इतिहास भी दलाली कर रहे हैं। कभी नहीं हुआ कि 12 करोड़ आदमी आप जैसे लोगों ने सनातन को बदनाम करने का काम किया, डुबकी लगाने के लिए पहुंचा है वहां पर। शर्म आनी चाहिए बैठ के यहाँ पर। आपको विपक्ष में है तो आपको ये प्रश्न लगाना चाहिए कि सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। मैं उससे बात कर रहा हूँ कि सरकार ने व्यवस्था नहीं करी 12 करोड़ आदमी की। सरकार ने आमंत्रित किया, लेकिन सरकार ने व्यवस्था नहीं की। मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, बताइए आप जरा
बैठ के यहाँ पर बीजेपी का मोदी नामा पढ़ने के अरे कौन मोदी नामा पढ़ रहा है? आपको दिक्कत दिखाई देती है? मैं मोदी, मैं सरकार को प्रश्न लगा रहा हूं कि वहां पर नहीं व्यवस्थाएं हुई। बदतमीज, ये क्या बदतमीजी है भाई? नहीं ठीक है, क्या बदतमीजी कर रहे हैं? ठीक है। नहीं क्या आपका दिमाग खराब हो गया क्या? आपका दिमाग खराब हो गया पूरी तरह से, यानी आपका दिमाग खराब हो गया पूरी तरह से। शब्दों की मर्यादा समझे। अनुराग जी से पूछे 12 करोड़ रजिस्ट्रेशन हुए थे, क्या हुआ था, कहां से याद जाके देख के आएंगे तो होगा ना, घर बैठ के तो नहीं होगा। घर बैठ के आप टीवी पर बैठ के भड़वागिरी करेंगे तो नहीं होगा ना जाके। राहुल गांधी ने कहा है कि सुरक्षा व्यवस्था का पूरा ध्यान वीवीआईपी मूवमेंट की तरफ था, इसीलिए ऐसा हादसा हुआ। लेकिन साफ तौर पर सरकार कह रही है कि कोई वीवीआईपी मूवमेंट था ही नहीं। देखिए, सरकार तो बहुत दिन से कह रही है कि बहुत दिव्य और भव्य आयोजन हो रहा है, और पूरी तरह से वो तो अपने चार चौबंद पूरा करके बैठे हुए थे। जी न्यूज ने भी कहा कि वहां पर सब कुछ चाक चौबंद व्यवस्था थी, उसके बावजूद कैसा हो गया। मतलब आप लोग खुद ही सर्टिफिकेट दे रहे हैं, जी न्यूज भी सर्टिफिकेट दे रहा, सरकार तो देगी ही। सैकड़ों लोग मर गए वहां पर। आज 18 घंटे होने के बाद भी यही सवाल नहीं पूछा जा रहा कितने मृतक हो गए, किसी को नहीं पता है। और फिर भी चाक चौबंद था सब कुछ, कोई वीआईपी मूवमेंट नहीं थी। फिर वो 28 पंटून पुल जो थे, पीपा पुल जिसको बोलते हैं, वो नवाज शरीफ ने बंद करवा दिए थे। इंटरनेशनल साजिश होगी जरूर इसमें। शर्म नहीं आती इन लोगों को? देश से माफी नहीं मांगनी चाहिए? 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। वही मेला अधिकारी जो 2018 में करप्शन में, भ्रष्टाचार में लिप्त था, आज भी वही मेला अधिकारी है। क्या उसको अभी तक सस्पेंड नहीं किया जाना चाहिए था? क्या उसको हत्या का केस में अंदर नहीं कर देना चाहिए था? सैकड़ों लोग मर गए। अभी एक बाबा जी के और उत्सव में भी 7 सैकड़ों लोग मरे थे। 135 का आंकड़ा सरकार ने दिया था, एक क्लर्क सस्पेंड नहीं हुआ, क्योंकि हिंदुत्व का मामला है। हिंदुस्तान का मीडिया भी सनातन से जोड़ के इसको चला रहा है। शर्म नहीं आती है बिल्कुल भी किसी को भी। सनातन का अपमान है। इंटरनेशनल मीडिया ने 1 घंटे में उठा लिया। दिक्कत यह, इंटरनेशनल मीडिया को करोड़ों रुपए के विज्ञापन नहीं मिले। इंटरनेशनल मीडिया को चांदी का जूता नहीं मारा सरकार ने, इसलिए उन्होंने चला दिया है। इंटरनेशनल मीडिया ने उठा दिया, इसलिए इंटरनेशनल साजिश नजर आ रही है। मतलब बिल्कुल बुद्धिहीन हो गए कुछ लोग। इस तरीके के इतिहास में उदाहरण भी आलोक जी, अब डिबेट का समय कम है तो उन उदाहरणों में नहीं जाएंगे, लेकिन आपके सवाल बहुत जायज हैं। सुनिए ना भाई, सुनिए, आपके सवाल बहुत जायज हैं, मैं उनसे इनकार नहीं कर रहा। देखिए मेरी बात जी, मेरी बात सुनिए ना भाई, मेरी बात सुनिए आप जरा। आपका प्रोमो देख लिया हिंदुस्तान ने कि जी न्यूज ने क्या प्रोमो बनाया। आपने कहा बौखलाहट किसको है? मतलब बौखलाहट भी ना हो, इतना बड़ा काम। तो सरकार की बौखलाहट भी तो हो सकती है। विपक्ष, आप एक ही तरफ क्यों सोच रहे हैं? आप विपक्ष की बौखलाहट पर ही क्यों जा रहे हैं? ये सरकार की भी तो हमारा तो सवाल है किसकी बौखलाहट है? ये सरकार की भी तो बौखलाहट। आपने मेरा पहला सवाल नहीं सुना जो मैंने आलोक से किया। अभी तक इस शो में सबसे ज्यादा बौखलाहट आपकी नजर आ रही है। नहीं, वो तो होगी, वो तो होगी। हमारे श्रद्धालु मारे गए, क्यों नहीं बौखलाहट होगी सर? और सवाल आपने मेरा जो पहला मैंने डॉक्टर अजय आलोक से किया वो शायद सुना नहीं। अरे भाई सुनेंगे आप, मेरी बात सुनेंगे? हाँ मैं सुनूंगा ना सर। आपका प्रोमो मैंने सुना और बहुत दुख हुआ। हाँ, मुझे दुख हुआ बड़ा कि आज भी आपका प्रोमो ये कहा जा रहा था चाक चौबंद व्यवस्था थी। अरे व्यवस्था चाक चौबंद है। जहां करोड़ों लोग स्नान के लिए जा रहे हैं, वहां पर बहुत कुछ हो सकता है, नहीं हुआ, लेकिन जो हुआ उसकी व्यवस्था में क्या लूपहोल था उस पर अब डिबेट करेंगे ना सर। व्यवस्था तो चाक चौबंद है, मैं यही एक जगह की नहीं थी। जिन पीपे के पुलों की आप बात कर रहे हैं उनकी व्यवस्था में क्या खामी थी उस पर डिबेट करेंगे ना सर। अनुराग जी, हाँ। अनुराग जी, मैं यही चाह रहा था कि आप इसी चीज को, सरकार को इसी तरह से डिफेंड करें कि चाक चौबंद थी, चाक चौबंद। अरे भाई आप कहां, अरे क्या आप चाक चौबंद पर अटक गए? मुद्दे से भटक जाएंगे। सरकार को आप चाक चौबंद पे थोड़े घेर पाएंगे। चाक चौबंद व्यवस्था में कहां लूपहोल थी उस पर घेरेंगे ना सर। इस देश को मुद्दों से भटकाने का काम सबसे बड़ा गोदी मीडिया ने किया है। चलिए ठीक है, अब आगे मत बोलिएगा। आप गोदी मीडिया पर नहीं है इस वक्त। आप जब गोदी मीडिया पर बैठा करें तो उन्हें घेरा। मेरी बात पूरी नहीं, अरे सर बहुत कम समय है, मैं सभी के पास बारी बारी से जाऊंगा। आलोक जी आपके पास वापस आऊंगा। अरे भाई भड़वागिरी की भी हद होती है यार। नहीं, वाह क्या सीन है। नहीं, ये इस तरीके के शब्द नहीं। दलाली की भी हद होती है। आलोक शर्मा इस तरीके के हद, ये इस तरीके के शब्द नहीं, इस तरीके के शब्द नहीं। मैंने फिर कहा मुझे नहीं, आप आईना देख करके दूसरों पे उंगली मत उठाइए। ये भड़वागिरी जैसे शब्द यहाँ नहीं चलेंगे, आज यहाँ नहीं चलेंगे। मैं बहुत सम्मान के साथ आपसे बात कर रहा हूँ। एक चुनाव हार गए आप, आपको इतनी बौखलाहट हो गई, जिस जनता ने आपको खारिज किया। मैं आपको यहाँ पर बुला करके सम्मान दे रहा हूँ, आपके सवालों को जायज बता रहा हूँ, आपके सवाल सरकार से पूछ रहा हूँ, अपने पूछ रहा हूँ। अरे चुनाव दुनिया हारती है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दलाली नहीं करता, कोई बात नहीं।
सुने जरा उत्तर में। आप दलाली प्रूफ करिए आलोक शर्मा, आप दलाली प्रूफ करिए, आप मेरी भड़वागिरी, आप मेरी दलाली प्रूफ कीजिए, नहीं तो अपनी जबान को लगाम दीजिए। मैं कह रहा हूं कि आप कमाल है यार, आप कमाल कर रहे हैं आलोक शर्मा, आप कमाल कर रहे हैं। आप अपनी गरिमा को मिट्टी में मिला रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, नहीं आप 10 बार कहिए, आप पहाड़ा लिख दीजिए भड़वागिरी पे, उससे क्या हो जाएगा? आप दलाली पर पहाड़ा लिख दीजिए, उससे क्या हो जाएगा? कांग्रेस का इतिहास नहीं जानते क्या लोग? कांग्रेस के 70 सालों का 60 सालों का इतिहास नहीं जानते क्या लोग? खैर छोड़िए, आप जब भी आते हैं डिबेट में, आप जब भी आते हैं इसी तरीके से प्रदूषण फैलाते हैं अपनी वाणी से, अपने शब्दों से। बात तो सही है। फिर कहूंगा चलिए डॉक्टर अजय आलोक, आरोप है विपक्ष का कि जो पीपों के पुल थे उन पर रात से ही लोगों को रोक दिया गया था। महाकुंभ में जब शाही स्नान होता है तो उसमें सबसे पहले साधु ही स्नान करते हैं, अखाड़े स्नान करते हैं। ये परंपरा चली आ रही है। आलोक शर्मा जी को ब्राह्मण आदमी है, ये पता होना चाहिए उनको। और उसमें कह रहे हैं कि नवाज शरीफ से पूछ के पीपा। अरे जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, मुझे तो आश्चर्य कि वो आदमी भी कैसे हैं। समझ रहे हो ना? हाँ, ब्राह्मण आदमी बता रहे हैं। आश्चर्य नहीं, वही मैं कह रहा हूं कि ये कुंठित मानसिकता का परिचायक है कि आपको भड़ुआ कह रहे हैं, बाकी को कुछ से कुछ कह रहे हैं। आदमी जैसा होता है उसे सामने वाला भी वैसा ही दिखता है। अजय आलोक, आदमी जैसा होता है उसे सामने वाला भी वैसा ही दिखता है। वो दलाल है तो सबको दलाल देखेगा, वो भड़वा है तो सबको भड़वा देखेगा। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। उम्मीद है दोस्तों आज की इस डिबेट वीडियो में आप लोगों ने आलोक शर्मा की धुलाई देखी है, उसे देखकर आप लोग को जरूरी आनंद आया होगा। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और डिबेट के बारे में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं दोस्तों आप सबसे एक और नए धमाकेदार डिबेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।